So dear students, chapter 5, exercise 5.3, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, फर्स्ट टर्म इज 5। तो जो डिटेल हमें पता चलती जाएगी हम लिखते जाएंगे a इक्वल टू 5। अंतिम पद लास्ट टर्म इज 45। तो हमें टर्म का नंबर नहीं पता कौन से नंबर पे, सो इट इज an इक्वल टू 45 और इन सबको मिला के टोटल कितना है 400। दैट मीन्स एस एन इज इक्वल टू 400। टोटल को हम एस से लिखते हैं। पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना है और सारवंतर कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको मैंने पहले बताया था कि हमेशा आपके पास 3 चीज़ें गिवन होंगी और 2 चीज़ें मिसिंग होंगी। तो आपके इस चैप्टर में 3 फॉर्मूले हैं, हमें अपने आप देखना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, है ना। तो देखिए हर फॉर्मूले में 4 टर्म्स यूज़ होती हैं। तो आप ये फॉर्मूला देखिए कि जहाँ पे ए आ रहा हो, ए एन आ रहा हो और एस एन आ रहा हो। तो जो हमारा एस एन का ऑल्टरनेट फॉर्मूला था, देखिए ये फॉर्मूला जब हम यूज़ करते थे तो इसमें क्या था, हमारे पास एस एन है, एन है, ए है और ए एन है। मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूं तो आई कैन फाइंड आउट एन, है ना, क्योंकि बाकी 3 चीज़ें यहाँ गिवन है हमें। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यूज लिख लेते हैं इसकी। एस एन इज 400, एन हमें निकालना है और अंदर हमारे पास हो जाएगा 5 + 45। तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे n/2, 5 × 45 50। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए n और 2 और 50 कट जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ आपके पास 400 है। 400/25 इज इक्वल टू n। दैट मीन्स n इक्वल टू 16। तो एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई, n 16 हो गया। अब हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहाँ से हमारा d आ जाए। तो d कहाँ से आ सकता है, an का फॉर्मूला अप्लाई करने से। an का क्या फॉर्मूला है, an इज a + n-1 d। अब an की वैल्यू रख देंगे 45, a इज 5, n हम निकाल चुके हैं, n-1 15 हो जाएगा इंटू d। अब सबसे पहले आपको ये 5 हटाना है यहाँ से, तो 40 हो गया इधर आके। 40 इज इक्वल टू 15d। दैट मीन्स 40/50 इज इक्वल टू d। इट इज इक्वल टू 8/3 एंड दिस कंप्लीट्स अवर आंसर। नेक्स्ट देखिए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है रेस्पेक्टिवली। ए इज 17 एंड लास्ट टर्म ए एन इज 350। डी 9 है। तो इसमें कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, इनका टोटल क्या है। देखिए अगेन पूरा चैप्टर ही 5 टर्म्स से मिलके बना है। आपको 3 चीज़ें दी गई होंगी, या तो एक चीज़ पूछेगा या 2 चीज़ पूछेगा। तो अब आप फिर से देखिए कि हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें पहले कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल जाए। तो अगर मैं ए एन का फॉर्मूला लगाऊं तो उसमें हमें कुछ एन मिल जाएगा ना, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाते हैं। देखिए ए एन लिख लिया हमने फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट कर देंगे आप इसमें। वैल्यूज रखने के बाद देखिए ए एन 350, ए 17 एंड डी इज 9। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए 17 को माइनस कर दिया, 333 एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 9। 37 इक्वल टू n-1। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 38। अब n हम निकाल चुके हैं, तो S38 हमें निकालना है। दैट मीन्स आगे चलेंगे, एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे। S38 है हमें पास, तो ये n/2 होता है, तो दैट इज 38/2। अंदर क्या होता है 2 × a + n-1, दैट मीन्स 37 × d।
अब इसको केयरफुली आपने सॉल्व करना है। बाहर हो गया 38/2 19, 17 गुणा 2 34, 37 गुणा 9 333। अब देखिए अंदर को जमा कर लेंगे, हमें मिल गया 19 गुणा 367 और फाइनली वी गेट 6973। आप चाहें तो यहाँ पे लास्ट टर्म वाला सेकंड फॉर्मूला जो हमारे पास सम का है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है और एन भी पता है ना, तो वो फॉर्मूला भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ। नेक्स्ट देखिए, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D7 है और 22वां पद 149 है। D7 और 8/22 इज 149, तो n कितना है 22, क्योंकि क्लियर कट इसका 22वां पद बोल रहा है तो n 22 हो गया। अब मुझे S22 निकालना है, वेरी इजी। अब देखिए A22 को हम कैसे लिखेंगे, A + 21D। S निकालने के लिए S आपका N और A के बिना कभी भी नहीं निकल सकता। S निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास A और N ये दो चीज़ें तो जरूर होनी चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले A निकाल लेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले में A नहीं है कहीं पे भी इस क्वेश्चन में, है ना। तो A निकालने के लिए मुझे nth टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा A22 का। तो यहाँ पे रख दिया आपने फॉर्मूला। अब वैल्यूज रखेंगे, D की वैल्यू रख दी 7, 21 गुणा 7 करेंगे अगले स्टेप में। देखिए 147 हमें मिल गया। अब 147 इधर जाके माइनस हो जाएगा, A = 2 आ जाएगा आपके पास। यहाँ तक करने के बाद अब आप S22 का फॉर्मूला लगा देंगे। आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है। नाउ आई विल यूज द फॉर्मूला। n/2 जरूर होता है Sn के फॉर्मूले में बाहर, चाहे आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाएं, बाहर n/2 दैट मीन्स 22/2 और अंदर पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो पहली टर्म हम 2 निकाल चुके हैं, लास्ट टर्म 149, सो इट इज 151। अब देखिए इस 2 से इस 2 को काट मत देना कभी भी। हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरीके से है, 22/2 और अंदर है 2 + 149। आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि इस 2 से ये 2 कट गया। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाती, ये मैथ्स का रूल भी है, बोर्ड मास है ना, कि हमें हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद अगर वो कट रहा है तब काटेंगे, अदरवाइज अंदर और बाहर आप कभी भी काटेंगे नहीं। कंप्लीटली आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। तो अब आपका आंसर कितना बन जाएगा, ये देखिए 11 को आपने 161 से मल्टीप्लाई करना है, 151 से, तो हमारे पास मिल जाएगा 1661। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स N51 है और S51 हमें निकालना है, जिसमें दूसरे और तीसरे पद टर्म्स आपको गिवन है। सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेकंड टर्म दी गई है, थर्ड टर्म, तो दोनों के फॉर्मूलेस लिख लेंगे। सेकंड टर्म बन गई A + D = 14 और A3 क्या बनेगी, A + 2D = 14। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना हम 5.2 एक्सरसाइज में और चैप्टर 3 में अच्छे से सीख चुके हैं। यहाँ से मैं A और D निकाल लूँगी। D आ गया 4, A आ गया 10, और A और D निकालने के बाद तो अब हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, हम कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। S51 इज 51/2, 2 × A यानी कि 2 × 10 जमा n-1, तो 51 में से 1 माइनस किया 50 × D। लास्ट टर्म हमें नहीं पता है इसलिए लास्ट टर्म का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 2A + n-1D का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब देखिए फिर से आगे अगले स्टेप पे आपके पास 51/2 ऐसा ही रहा, अभी कट नहीं रहा, 2 × 10 20, 50 × 4 200 हो गया। अब ब्रैकेट को प्लस कर लेंगे, 200 + 20 220। अब आप देखिए 2
और 220। अब ये कट जाएंगे, एक ही टर्म बन गया ना, अब हम काट सकते हैं इसे। अब ये एक टर्म इवन नंबर की बन गई है। सो नाउ वी कैन कट इट। 110 मिल गया हमें और अब इसे गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा 5610। तो बेटा आप देखिए, आपको आई थिंक फॉर्मूला समझ भी आ गए होंगे और ये क्वेश्चंस भी करने में इंटरेस्ट आ रहा होगा। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे बेस्ट।